मैं मंदोदरी लंकेश की पत्नी मैं दूंगी देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण। मेरे स्वामी सोच से ही राक्षस थे, छल बल सब प्रयोग किया उन्होंने, किंतु इस देवी के सतीत्व में इतनी शक्ति है, दशानन की काया का बल भी हार गया। देवी मंदोदरी, मुझे आपके और त्रिजटा के प्रमाण पर कोई संदेह नहीं है, किंतु यह समाज आपके शब्दों को भी कोई मोल नहीं देगा, क्योंकि आपका संबंध दशानन से ही था। इस स्थिति को केवल मुझे एक पति के रूप में ही नहीं, एक राजा की दृष्टि से भी आंकना होगा। समाज की कसौटी पर खरा उतरना होगा। ऐसे में आपका प्रमाण समाज के संदेह का अंत नहीं कर सकते देवी। हर क्षण तो माता पिता भी पुत्री के साथ नहीं रहते हैं ना भैया, फिर कैसे साक्ष्य मिलेगा एक स्त्री की पवित्रता का। मैं भी तो अपनी पत्नी से इतने वर्ष दूर रहा हूं, तो क्या आप अयोध्या लौटकर मैं भी उर्मिला से उसकी पवित्रता का प्रमाण मांगू? कहिए भैया, क्या यही है रघुकुल का न्याय? संसार की दृष्टि में तो हीरा और हर चमकीला पत्थर एक समान है, उसकी परख तो केवल एक रत्न पारखी ही कर सकता है। स्वर्ण चाहे जितना शुद्ध हो, समाज उसे कसौटी पर परखता ही है। संदेह का जो बीज मैंने बोया था, अब वृक्ष बनकर उपज गया है, और इसका फल होगा राम द्वारा सीता का तिरस्कार, क्योंकि सीता के पास अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए कोई मार्ग नहीं है। मेरी सीता की शुद्धि का प्रमाण वो पारखी ही दे सकता है, जो कसौटी जैसा खरा हो, निष्पक्ष हो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। दुर्बाद सुनत जातु धानी, सब लाग करे विषाद। जानता हूं सीते, प्रश्न है तुम्हारे मन में कि क्यों सिया के राम ने अपनी सीता की पवित्रता पर संदेह किया, क्यों ये राम अपनी सीता की सुचिता को अविश्वास की तुला पर तौल रहा है। सीते, मेरी चलती श्वास मेरे विश्वास का प्रमाण है। यदि किसी भी क्षण मैंने अपनी सीता पर संदेह किया होता, तो उसी क्षण मेरे प्राण मेरा त्याग कर देते हैं, मेरी विद्या, मेरा कौशल, मेरा साथ छोड़ देते हैं। ये राम ब्रह्मास्त्र तो क्या एक तिनका का संधान तक नहीं कर पाता। यदि मैंने अपनी सीता पर संदेह किया, तो मेरा हृदय फट जाएगा। अब हम केवल पति पत्नी नहीं है सीते, न मैं केवल सिया का राम और न तुम केवल राम की जानकी हो। अब हम समाज के हैं, अयोध्या के होने वाले राजा और महारानी हैं। समाज के लिए दर्पण है, हमारी छवि का प्रतिबिंब प्रजा के कर्म में दिखेगा। जो राजा और रानी
समाज को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझते हैं, वही समाज को और शक्तिशाली बनाते हैं और स्वयं भी शक्ति पाते हैं सीते। मौन क्यों हो सीते? अपने राम से कब से अपने मन की बात छुपाने लगे? छुपा तो आप रहे हैं आर्य। अपने हर प्रश्न के पीछे की पीड़ा मेरे मान के लिए अपने सम्मान की आहुति दे दी। स्वयं को अविश्वसनीय, हृदयहीन पत्नी पर संदेह करने वाले की उपमा दे दी। क्योंकि राम और सीता सदा एक थे, एक है, सदा एक रहेंगे। आज ये संसार, ये समाज एक सती का समर्पण देखेगा, एक नारी का साहस देखेगा। तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारा जिया हर एक क्षण मेरे लिए आदर्श है सीते। केवल श्री राम ही नहीं, अब ये सीता भी अपनी शुद्धि का प्रमाण चाहती है। संदेह सहज है, भूमि से उपजी वनस्पति तक बिना धोए उपयोग में नहीं ली जाती। तो फिर ये भूमि जा कैसे अपनी शुद्धि सिद्ध किए बिना अपने जीवन पथ में आगे बढ़ सकती है? मेरे माता पिता तो यहाँ है नहीं। देवी मंदोदरी और त्रिजटा के संशय को ये संसार नहीं मानेगी, क्योंकि वो दशानन से जुड़ी है। विभीषण, हनुमान, लक्ष्मण भैया के संशय को भी ये समाज नहीं मानेगा, क्योंकि ये सब मेरा आदर करते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि कौन ऐसा निष्पक्ष है जो मेरा संशय दे? अशोक वाटिका की वनस्पति, पुष्प, पशु पक्षी सब कहीं ना कहीं लंका और दशानन के ऋणी हैं। वो सागर जो लंका के चारों ओर है, वो तक दशानन का दास था, पर मेरे सतीत्व का साक्षी है वो जिसकी निष्पक्षता पर स्वयं धर्म भी संदेह नहीं कर सकता। वो जो शमशान की चिता में भी जलती है और ऋषियों के हवन में भी। वो जो देव असुर मनुष्य पशु पक्षी सबको सम्मान ताप देती है। वो जो प्रतीक्षा बनकर मेरे श्री राम के मन में जली और मेरे मन में समर्पण बनकर पवित्र पावन सुचित अग्नि। मैं जनक पुत्री श्री राम की जीवन संगिनी सीता अपने सतीत्व की अग्नि परीक्षा दूंगी।
यदि मेरे तन और मन में केवल मेरे श्री राम बसते, यदि मेरे सत्यत्व में सत्यता का वास है, यदि मेरा अस्तित्व और व्यक्तित्व पवित्रता का पर्याय है, तो इस अग्नि का ताप मुझे छू भी नहीं पाएगा। सीते, नहीं माता, नहीं माता, ये अनर्थ मत कीजिए माता। हाँ भाभी माँ, आपकी पवित्रता का साक्षी है संपूर्ण संसार है। आपको कुछ भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है भाभी माँ, रुक जाइए। मित्र देवी सीता को रोकिए। प्रभु माता को रोकिए, प्रभु माता को रोक लीजिए। हाँ प्रभु, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। रोकिए माता सीता को। प्रभु, इतने कोटि वानरों का बलिदान केवल अपने अहंकार के लिए मांगा था आपने? हमारे विश्वास केवल अपने अहंकार का स्रोत समझा आपने? जिस देवी के लिए महासंग्राम किया, जब उनके मान पर आपको विश्वास ही नहीं, तो किस अधिकार से आप मेरी प्रजा को अपने विश्वास पर यहाँ तक लाए? ये शुभ नहीं है प्रभु, रोकिए माता सीता को, रोकिए। मित्र रोकिए, देवी सीता को रोकिए। रोकिए माता सीता को, रोकिए, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, रोकिए माता सीता को। आपको अपनी भाभी माँ पर और तुम्हें अपने माता पर विश्वास है ना, तो फिर चिंता किस बात की, भय किस बात का? लज्जा से सर झुकाकर नहीं, गर्व से सर उठाकर मेरे ब्रह्मांड का मार्ग प्रशस्त करो। तुम्हारी माता अग्नि स्नान करना चाहती है, तैयारी करो। माता, हो प्रभु के बचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुन लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए
मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारी आहुति ही मेरे भैया के प्रतिशोध यज्ञ को संपन्न करेगी सीता। हे अग्निदेव, यदि मैंने विवाह से पूर्व किसी पुरुष का चिंतन तक न किया हो तो अग्निदेव इस काष्ठ में प्रवेश करें। यदि विवाह के पश्चात मेरे मन, कर्म और विचारों में एक क्षण के लिए भी मेरे पति के स्थान पर किसी पर पुरुष का ध्यान ना धरा हो तो अग्निदेव प्रदीप्त हो। यदि मैंने सदा अपने पति को परमेश्वर माना हो, सदा उनकी सफलता की कामना की हो, यदि रघुकुल की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मैं सदा वचनबद्ध रही हूँ तो अग्निदेव की ज्वाला प्रमाण दे मेरे सतीत्व का। और यदि एक क्षण के लिए भी मेरे पति के मन में मेरे लिए संदेह जगा हो या मेरे मन क्रम वचन में मैंने किसी और का स्मरण किया तो आज इस काष्ठ के साथ मुझे भी भस्म कर दीजिए अग्निदेव। खड़ग की धार ये पथ मर्यादा पर चलते जग हित रघुनंदन। सत से जन्मी दे सत की परीक्षा प्रीत कसौटी पे सिया राम बंधन। लिपटे भुजग पर चंदन पावन ताप अगन लागे शीतल सावन। राम सिया राम सिया राम।